एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 11th ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। प्लस साथ में हम भी देखेंगे कि यहाँ पे आज के दिन 3% के आसपास की रैली हुई है, तो क्या इसमें फिर से बाई एंट्री ले सकते हैं, और अगर एंट्री वगैरह लेते हैं तो हमारा एसएल कैसा होना चाहिए और प्लानिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप एशियन पेंट को देखेंगे, कल की एनालिसिस आपको याद होगी, हमने पहले से बात करके रखा है कि एक जोन में ये ट्रेड कर रहा है। और जब तक अगर लगभग लगभग यहाँ पे पहला राउंड तो 2950 का था एंड सेकेंड जो राउंड था वो 3000 के आसपास का था। ठीक है, 3000 के ऊपर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलना चाहिए और उसके बाद जाके हम लोग एक बार एंट्री के बारे में सोच सकते हैं और फिर हम लोग को हो सकता है 3200 तक का एक टारगेट देखने को मिले। ठीक है, कल एक यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड कैंडल बना के इनसाइड कैंडल बनाया था, तो हम लोगों ने बात किया था अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग ये लेवल के बारे में सोच सकते हैं एंड ऊपर के बारे में अगर निकलता है तो हम लोगों ने एक यहाँ पे छोटा सा टारगेट बना के रखा था। चूंकि आज के दिन बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज दिया है और जो प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो ये फर्स्ट टाइम है और ब्रेकआउट दिया है लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 2950-60 के आसपास, ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से बना है। मतलब यहाँ से जिस तरीके से निकला है दिख रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हो सकता है और इसके इस बार ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत ही अच्छा मिला है और फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद इस लेवल के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। सेकंड पॉइंट, बहुत दिनों से लगभग लगभग 3 महीने हो गए ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 3 महीने से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, तो इसको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा ऊपर या नीचे, तभी हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है ये फिलहाल तो ऊपर क्यों निकल रहा है, और जिस तरीके से ये शेयर है, ठीक है, एशियन पेंट्स, इसे ऊपर ही यहाँ पे निकलना चाहिए। राइट, अब हम लोग पर इसका वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मोमेंटम कर रहा था और ये वीक था जहाँ पे लग रहा था ये निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में ही इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल हो गया। मतलब ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकोमुलेशन हुआ था, साइडवेज गया था, लेकिन ये 2 वीक के वोलेटाइल होने से फिर से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसको साइडवेज जाना पड़ा। दिख रहा है पिछले 3-4 वीक से ये एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था और इस जोन से बाहर नहीं निकल रहा था। इस वीक में लास्ट जोन में ऊपर गया था लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दिया था। इस वीक में आज सेकेंड डे था और आज थर्ड डे था ट्रेडिंग का और बहुत ही सही तरीके से ऊपर जा रहा है। हमें कुछ नहीं, हम लोगों को क्या करना है, ये जो कैंडल है इसका हाई लगा है 3035 के आसपास का। ठीक है, तो 3000 का 35 अगर यहाँ पे क्रॉस होता है, हर बार देखेंगे इसी पॉइंट से 1 2 3 4 4 बार इसी पॉइंट से हम लोग को क्या देखने को मिला है, सेलिंग। ठीक है, तो अगर ये 35 अभी यहाँ से जिस पॉइंट पर भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 40 रुपीज़ और जाके ये क्लोजिंग दे दे हम लोग को इसके ऊपर, तो बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा और ऐसे सिनारियो में हम लोग ऊपर के लेवल की प्लानिंग करके बैठ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करूंगा आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इस शेयर को अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा एक तरीके के चैनल पैटर्न में है, इसको हम लोग एक तरीके का चैनल पैटर्न बता सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली, और यहाँ पे नीचे से फिर से ये नीचे आके इन लेवल्स को ऑलमोस्ट टच करके यहाँ पे देखेंगे ये प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से बना है। ठीक है, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे इस तरीके से लिया, तो ये हेड एंड शोल्डर कहीं ना कहीं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एग्जैक्टली पता चल जाएगा, दिख रहा होगा। तो इसका 1:1 करेंगे तो ये जो हाई लगा है रिसेंट हाई 3400 के आसपास है, इन लेवल्स के आसपास जा सकता है। और चूंकि बहुत पहले से यहाँ पे ये शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे जून 2021 से इसके बीच में फंसा हुआ है, तो अभी 2-3 साल हो गए हैं। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे 1:1 इसका ऊपर प्लॉट करेंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास 1000 मतलब 4500 तक के आसपास का टारगेट निकल के आएगा लंबे टाइम फ्रेम पे। समझना 1-2 साल भी इसमें लग सकता है, लेकिन इतना हम लोग को टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। अब सारी टारगेट की बात हो गई, अब ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर आप देखेंगे ये नीचे आया, ठीक है, फिर से यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया और यहाँ गया और यहाँ से फिर से इस तरीके से बना है। तो कहीं नहीं कहीं ना कहीं अगर सिमेट्रिकली ढूंढेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनने की कोशिश हुई है। तो अगर ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो कि अभी 3035 का लेवल बताया हम लोगों ने, बात किया, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को ऊपर 3200 का हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है एंड उसके बाद 3300 और 100 के सेक्शन में हम लोग यहाँ पे टारगेट अपना बढ़ाते रहेंगे। राइट, लेकिन आज के दिन ही देखेंगे तो 3-4% का यहाँ पे मोमेंटम हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये मोमेंटम हुआ है बहुत दिनों बाद हुआ है। ठीक है, ये मोमेंटम बहुत दिनों बाद हुआ है और यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3035 के आसपास का हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर आज का हाई चेक करने जाएंगे तो आज का हाई 3014 के आसपास लगा है, मतलब 20 पॉइंट्स अवे से ही यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा होगा आज के कैंडल पे भी। तो
चूंकि बहुत दिनों बाद ऐसा कैंडल मिला है, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मानेंगे, ठीक है, ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, सिर्फ 10-20 पॉइंट्स अवे गिरा है, ठीक है, 100 पॉइंट्स यहाँ पे रन रन करने के बाद। तो यहाँ पे एक चांस है, एक अच्छा चांस नज़र आ रहा है कि कल का हाई ब्रेकआउट होता है तो एक और हम लोग को यहाँ पे कैंडल देखने को मिले। और ये कैंडल कितना ऊपर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दो लेवल है, हमने बात किया कि एक 3035 का है, तो उन लेवल से एक रेजिस्टेंस आने की प्रॉबिलिटी रहेगी। एंड सेकंड जो इस कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 3054 यहाँ पे हम लोग को पता चलता है, ठीक है, 3054। तो हमारे पास जो कल के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए वो 3054 3050 तक के आसपास का होना चाहिए। हो सकता है एक दिन यहाँ पे छोटा सा कैंडल बनाए, एंड यहाँ पे बायर्स अगर बहुत ही अच्छे स्ट्रांग है तो यहाँ पे फॉलो अप कैंडल फिर से देखने को मिल सकता है 3100 के आसपास, ठीक है। तो ऐसी हमारी यहाँ पे जो भी प्लानिंग है इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के लेवल चेकिंग करेंगे, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक बात आप कल ट्रेड करते समय मत भूलिएगा कि यहाँ पे बहुत ही वन वे डायरेक्शन गया है, ठीक है। जब से यहाँ पे 12 बजा है, ठीक है, पहले आधा दिन यहाँ इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 12 ओ क्लॉक हुआ, यहाँ पे रॉकेट की तरफ भागा, और रॉकेट की तरफ भागने के बाद यहाँ पे पहला फॉल्ट इसने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कल के दिन ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा इसको मशक्कत करना पड़े और थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वन वे एक रैली हो चुकी है। तो यहाँ पे 2-3 कैंडल के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, या फिर सब फर्स्ट सेकंड कैंडल में, देखिए फर्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली ऑल टाइम हाई, मतलब अभी जो लेटेस्ट हाई है 3034, इसको टच करके ये नीचे की ओर आ जाए, ठीक है, ऐसा प्रॉबिलिटी यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाता है, रिजेक्शन लेता है और यहाँ पे 1-2-4 मतलब 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू में निकले, क्योंकि एक रैली किया यहाँ पे साइडवेज गया फिर रैली किया, तो वो रैली हो सकता है थोड़ा और इसको 3050 के आसपास लेके जाए, एंड उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को फिर से फॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिले। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है। मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि मार्केट आपके सारे पैसे लेके जा सकता है अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद का मनी मैनेजमेंट देख लेना है, अपनी एनालिसिस कर लेनी है, और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 3015, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे एक टारगेट लेके चलेंगे 3025 का एंड 3035 का, ठीक है। दो टारगेट हो गए हमारे पास ऊपर। और नीचे की बात करेंगे तो अगर नीचे हम लोग को लगभग लगभग यहाँ पे इसको ब्रेक करने देते हैं टू 2977, 2977 अगर ब्रेक डाउन करता है तो 2965 तक का एक लेवल देख सकते हैं। इस बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे लिए, और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही हम लोग कुछ यहाँ पे प्लान करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।